जो ईश्वर की पूजा करता, ईश्वर उसके सब दुख हरता। जो ईश्वर को सदा ध्याता, वह मानव शांति को पाता। जो ईश्वर का नाम है जपते, उसके काम कभी नहीं रुकते। जो ईश्वर का सिमरण करता, उसका जन्म मरण ना होता। जो प्रभु से प्रेम है करता, वो सदा आनंद से भरता। सेवा में जो मन है लगाता, पाप कर्म उस पास न आता। शुभ कर्म जो भी है कमाता, वो ही सदा सदा सुख पाता। भक्ति प्रेम जिसमें बस जाता, वो मानव मुक्त हो जाता। उसका ही ध्यान कर जिसने रचा शरीर, अंत समय वही साथ दे, कहते संत फकीर। कामना इच्छा जिसने मारी, जीती उसने दुनिया सारी। लालच लोभ जिसने त्यागा, उसके तन से स्वार्थ भागा। रात दिन जो सिमरण करता, आत्मा उसका ही जग जाता। आत्मा जिसने जान लिया है, उसने ईश्वर मान लिया है। जन्म जन्म का जो रखवाला, वो सबका है पालनहारा। पाप कर्म से वही बचाता, जो उसको है सदा ध्याता। जिसने यह सब रचना रची है, निराकार साकार वही है। जिसने उसको मन में बसाया, परम धाम में वही समाया। शांति पाने ही आया, जग में तू इंसान। माया मोह में घिर गया, भूल गया भगवान। कष्ट पीड़ा उसकी मिट जाती, राम नाम धुन जिसमें समाती। ऊंची भक्ति नाम कमाई, जिसने उसमें सुरति लगाई। जन्म मरण से मिले छुटकारा, राम नाम का ले जो सहारा। राम नाम की करे कमाई, जग बंधन से मुक्ति पाई। दुख पीड़ा से मिले छुटकारा, जिसने मन से राम पुकारा। चिंता फिकर उसकी मिट जाई, प्रभु की प्रीत जिसमें समाई। जो ईश्वर में लीन हो जाता, प्रभु प्रेम वो ही है पाता। अंतर्यामी मेरे स्वामी, तेरी महिमा तू ही जाने। आजा शरण तू राम की, दुख चिंता सब छोड़। रात दिवस जप नाम तू, उससे नाता जोड़। जिस घट बसे राम रघुराई, सो घट परम शांति आ जाई। जिस घट सिमरन राम का होई, दुख पीड़ा सब दूर भगाई। जिस तन राम की आरती होए, सुख में जागे सुख में सोए। जिसकी देही राम गुण गाए, वो मानव आनंद को पाए। करनी कथनी एक हो
पार ना पाए। जन्म नयु जाए मेरा, सुन मेरे पालनहार। पाप मुक्त मुझको करो, भव सागर दो तार। भव सागर दो तार, भव सागर दो तार। जीवन सफल बना ले राम गुण गा गा कर। जीवन सफल बना ले राम गुण गा गा कर। मन के भ्रम मिटा ले राम गुण गा गा कर। मन के भ्रम मिटा ले राम गुण गा गा कर। पीड़ा रोग भगा ले राम गुण गा गा कर। पीड़ा रोग भगा ले राम गुण गा गा कर। राम गुण गा गा कर, हरि गुण गा गा कर। प्रभु गुण गा गा कर, ईश गुण गा गा कर। पापों से मुक्ति पाले राम गुण गा गा कर। पापों से मुक्ति पाले राम गुण गा गा कर। मन में प्रेम बसा ले राम गुण गा गा कर। मन में प्रेम बसा ले राम गुण गा गा कर। सुख शांति तन पाले राम गुण गा गा कर। सुख शांति तन पाले राम गुण गा गा कर। राम गुण गा गा कर, हरि गुण गा गा कर। प्रभु गुण गा गा कर, ईश गुण गा गा कर। जीवन सफल बना ले राम गुण गा गा कर। जीवन सफल बना ले राम गुण गा गा कर। जीवन सफल बना ले राम गुण गा गा कर। जीवन सफल बना ले राम गुण गा गा श्री ब्रह्म ज्ञान ज्ञान खंड में सतगुरु लिखते हैं, सुना है एक महाज्ञानी वेद पाठी कर्म कांडी महापंडित, जिसने कई ग्रंथ भी लिखे। वह कहता, ये सारा जगत माया है, असार है, नाशवान है। खूब प्रवचन करता, लोगों को ज्ञान देता। लोगों की भीड़ उसके पीछे सदा लगी रहती और लोग उसके पीछे भागते रहते। उसका मान यश गुणगान करते और कहते, ये बहुत विद्वान है, महापुरुष हैं। उनका बहुत आदर भी था अपने समाज में। एक बार वे किसी बड़े शहर में प्रवचन करने गए हुए थे। पुराना जमाना था। प्रातः स्नान करने अपने शिष्यों के साथ नदी पर गए। सर्दी के दिन थे, बहुत ठंड पड़ रही थी। वे नदी से स्नान करके बाहर आए, अपनी धोती आदि बांधी तथा अपने सेवकों के साथ अपने धर्म स्थान को चल पड़े। वे चले ही थे तो रास्ते में एक चांडाल ने भागकर उस ज्ञानी को जफ्फी डाल दी और उन्हें बाहों में भरकर सीने से लगाकर प्रणाम किया। ये देखकर उस महाज्ञानी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने चांडाल को कहा कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि एक चांडाल होकर एक महाज्ञानी पंडित की देही को छू लिया और अपवित्र कर दिया। इतनी सर्दी में मुझे अब दोबारा स्नान करना पड़ेगा। उस महाज्ञानी के शिष्य भी बड़े क्रोध में आ गए। चांडाल को भला बुरा कहने लगे कि तुमने ऐसा क्यों किया।
वहाँ और भी लोग इकट्ठे होकर चांडाल को भला बुरा कहने लगे। तभी उस चांडाल ने परम ज्ञानी से कहा कि आप कल सत्संग में अपने प्रवचन में कह रहे थे कि ये सब जगत माया है, मिथ्या, संसार मिथ्या है, आत्मा सबकी एक जैसी है, परमात्मा सब जीवों में रहता है, सभी मनुष्य उस परमेश्वर के पैदा किए हुए हैं, सभी उस परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। तो जब सब माया है, मिथ्या है, सभी आत्मा हैं, सभी उस ईश्वर के बेटे बेटियां हैं, तो तू पंडित और मैं चांडाल कैसे हो सकते हैं? आत्मा पंडित और चंडाल कैसे हो सकती है? अगर सब माया है तो दोनों की देही भी तो माया ही है। अगर सब मिथ्या है तो फिर तेरी देही और मेरी देही में क्या अंतर है? चंडाल ने पंडित को कहा, क्या तेरा प्रवचन झूठा था? जो तू कह रहा था उसमें सच्चाई नहीं थी? या तू बता, कौन सा ज्ञान लिए तू घूम रहा है? कौन सा तू परम ज्ञानी है? तेरी करनी और कथनी में इतना अंतर क्यों है? सत्संग में बैठकर आप इतना असत्य बोलते हैं, आपको डर नहीं लगता? इंसानों के अंदर इतने संशय डालकर आपको पाप नहीं लगता? जबकि परमात्मा सबका है, सब में है। ये सुनकर कहते हैं, वे परम ज्ञानी चंडाल के पांव पकड़कर रोने लग गया। कहने लगा, हे गुरुदेव, मैं तो अज्ञान की काल कोठड़ी में पड़ा जीवन नष्ट कर रहा था। आपने मुझे इस घोर अंधकार के झूठे कर्म बंधनों में पड़े सोए हुए को जगा दिया। आप धन्य हैं जिन्होंने मेरे अंदर के बुझे हुए दीपक को जगाकर मेरे अंदर उस परम पिता परमेश्वर के ज्ञान को फैला दिया। आप ही मेरे सच्चे सद्गुरु हैं। मैं तो झूठे शास्त्रों की पोथियों में और कर्म कांडों के श्लोकों में जीवन को नष्ट कर रहा था। सच में आप ही परम ज्ञानी हैं और मेरे सद्गुरु हैं, जिन्होंने मेरे अनंत जीवन के अंधकार को मिटाकर सत्य का मार्ग दिखाया। इसलिए हे साधक जनों, इन अंधविश्वास के गोरख धंधों से सावधान रहने की आवश्यकता है और उस एक परम पिता परमात्मा पर जो अखंड है, अविनाशी है, सत्य सनातन सब में रहता है, वही सर्वशक्तिमान परमात्मा है। तुम उस पर विश्वास करके अपने जीवन की अमृत रस धारा में चलते हुए इन खिले हुए फूलों में हरे भरे पौधों को झूमते हुए देखते जाओ। इन वृक्षों से जीवन और जीने की कला को सीखो, जो हर समय झूमते गाते तथा अपने फूलों की सुगंध फैलाते हुए बांटते हुए एक जगह खड़े उस परम की समाधि में लीन उस परमात्मा को याद करते हुए अपने फल सभी संसार के जीवों को बांटते हुए हमेशा खुशी में झूमते रहते हैं तथा सभी जीवों को जीवन दान भी देते रहते हैं। इसी तरह से तुम भी दे सकते हो, किसी को आदर देकर, किसी से प्रेम करके, किसी से मीठी वाणी में बोलकर, किसी को जी कहकर उसके मन को जीत सकते हो, या किसी दुखी की पीड़ा को अपने ऊपर लेकर, किसी अज्ञानी को ज्ञान देकर और किसी भटके हुए को राह दिखाकर उसके मन को जीत सकते हो। ये मानव धर्म की कला है। जिस मनुष्य ने
ये सीख लिया, जानो वे ब्रह्म ज्ञानी उस ईश्वर की बनाई हुई रचना में रच गया। हे शिष्य जनों, आत्मज्ञान से भी कुछ और ज्ञान आत्मज्ञानियों ने अनुभव किए हैं और वे बताते हैं कि इस शरीर से प्राकृतिक फलों को भी तुम पा सकते हो। जो धीर पुरुष होते हैं वे अपने वचनों पर पक्के रहते हुए अपने योग बल तथा तप से जिन्होंने जाना है, उन्होंने कारण कार्य और सूक्ष्म शरीर को एक साथ जान लिया है। काम करने वाला, कराने वाला तथा उस शक्ति को जिसने जान लिया, जिसने परमार्थ को अपने विवेक से जान लिया, जो मनुष्य जान गया कि ये सब जगत परिवर्तनशील है, ये जगत सदा एक सा नहीं रहता, इस जगत की हर वस्तु पल पल बदल रही है, इस जगत में सब कुछ नया पुराना हो रहा है, यहाँ सब कुछ छोटा बड़ा हो रहा है और सब सुंदरता करूपता की ओर बढ़ रही है। आयु ढल रही है, इंसान पदार्थों को इकट्ठा करता हुआ मृत्यु की ओर बढ़ता जा रहा है। मानव तन में शक्ति सबकी कम होती जा रही है। सब कुछ नियम में घट रहा है। शाम सवेर धूप छांव प्रकृति में हो रहा है। धरती भी एक जगह नहीं ठहरती, घूमती रहती है। मानव भोग उपभोग करता हुआ जीवन बिता रहा है, मगर जो मनुष्य ये जान ले कि ये किसी परम शक्ति के अधीन सब कुछ चल रहा है, इस गति को कोई रोक नहीं सकता, ये तो होना ही था। जो बना है गिरेगा, जो उगा है सूखेगा, जो जन्मा है मरेगा। जिसको ये आत्मबोध हो जाए, वे विवेकी जन इस मृत्यु रूपी नदी को पार करके अमृत पद को पा जाता है और वे परमात्मा के बनाए भोगों को उसका दिया हुआ प्रसाद समझकर भोगता है। मगर इस धरती के किसी पदार्थ को ब्रह्मज्ञानी अपना नहीं मानता। जो अपना नहीं मानता वही मानव इस सत्य मार्ग का पात्र बनकर परम तत्व को प्राप्त कर लेता है तथा सबका पालन करने वाले परमेश्वर के परम धाम में पहुंच जाता है, जहां से उसे फिर लौटकर वापस नहीं आना पड़ता और वह कल्याणकारी ईश्वर के तत्व में मिल जाता है, जिसे ज्ञानी जन मृत्यु, मुक्ति या निर्वाण कहकर पुकारते हैं। वे जन्म मृत्यु से पार पा जाता है। जय श्री राम। ईश्वर की है या
जो गहरी साधना में लीन हो चुका है, आकाश में जब काली घटा छाती है, जब आकाश में बादल झूम झूम कर वर्षा बरसाते हैं, तो उन्हें देखकर एक साधक के मन में अनायास ही कैसे भाव पैदा हो रहे हैं। उन भावों को इस गीत में गाया जा रहा है। हमने संसार में अक्सर ऐसा देखा है, जिन्हें किसी संसारी से भी प्रेम हो जाता है, तो ऐसी लाखों कई रचनाएं संसार में रची जाती हैं, ऐसे भाव को लेकर कि जब एक मानव को किसी संसारी से भी प्रेम हो जाता है, तब भी उसके अंदर प्रकृति के इन नजारों को देखकर उसे अपने प्रेमी की याद आ जाती है। तो यहाँ पर तो एक भक्त है और दूसरा वो परम पिता परमात्मा है, जिससे भक्त को अनन्य प्रेम हो गया। तो ऐसा प्रेम जो उस सर्वशक्तिमान, उस निराकार कण कण में बसने वाले से हो गया है, जो ऐसे प्रेम में लीन हो चुका, यहाँ उसके भावों की बात है। ओ काली घटा तुझे देख मुझे, उस ईश्वर की है याद आई। इन काली घटाओं को देखकर उस परमात्मा की याद आ गई। यूं तो वो कण कण में दिखता है, कण कण में उसका आभास होता है, लेकिन कभी कभी प्रकृति के ऐसे नजारे देखने पर तो उस परमात्मा की बहुत अधिक याद, जो कभी कभी पीड़ा का रूप भी ले लेती है, उससे मिलने की इच्छा बहुत अधिक बढ़ जाती है। जो रोम रोम मेरे रमता, मेरी आंख न उसको देख पाई। मैं मानता हूं कि वो तो मेरे रोम रोम में बसता है, लेकिन मेरी आंखें उसे देख नहीं पाती। केवल ऐसा अनुभव होता है, भूला भी नहीं मैं उसको कभी। उसकी याद तो एक पल के लिए भी मेरे अंदर से नहीं जाती। फिर भी मेरा मन
उसको मिलने के लिए सदा तड़पता रहता है, बेचैन रहता है। वो मेरे अंदर बस रहा है, फिर भी उसके मिलन की ये कैसी प्यास है, जो रोम रोम में बसता है, फिर भी उसको मिलने की जुस्तजू बनी रहती है। ये बात भक्त कह रहा है, मुझे ये बात अभी तक समझ में नहीं आ पाई। ये कैसी रचना है मेरे परमात्मा की। बादल को देख भाव मेरे आकाश को छूने निकल पड़े। जब मैं आसमान में इन बादलों को देखता हूँ तो अंदर से निकलकर मेरी आत्मा भी उस आकाश की ओर उड़ान भरती है। मेरे परम पिता को मिलने के लिए चल पड़ती है। कहीं दूर खड़ा कोई देख रहा, ऐसा अनुभव होता है कि मुझे आकाशों आकाश से दूर से कोई देख रहा है और फिर मेरी आत्मा उसमें लीन हो जाती है। बहुत गहरी भक्ति में डूबे हुए उस साधक के भाव जो अपनी ध्यान समाधि में कई बार परमात्मा से मिलन करते हैं, ऐसी उच्च अवस्था के साधक के भाव। एक आनंद छाया तन पर था, सब ज्ञान विवेक भी भूल चुका। जब उस परम पिता से, उस परमात्मा से इस आत्मा का मिलन होता है तो ऐसा आनंद इस तन पर छा जाता है कि सब ज्ञान विवेक सब भूल जाते हैं। बस केवल आत्मा और परमात्मा दोनों का मिलन हो रहा है। निष्काम समझना कुछ भी सका, ना होश रही मस्ती छाई। ऐसा मिलन जिसके बाद कोई होश, कोई विवेक, कोई बुद्धि कुछ काम नहीं करती। संत की कलम भी केवल यहीं तक का वर्णन कर सकती है। उसके बाद के आनंद का, उस मस्ती का, उस अलौकिक मिलन का जो वर्णन है नहीं हो सकता। वो केवल और केवल अनुभव ही हो सकता है। जिसके ऊपर घटता है केवल वही जान सकता है, केवल वही। जय श्री राम। राम ही मन में राम ही तन
दिशाएं तब सब होती, शांत दिशाएं तब सब होती। ऐसी अवस्था में वह गाता, ऐसी अवस्था में वह गाता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम ही मन में, राम ही तन में, आँखों में राम बसाए। रोम रोम में राम हो रमता, आत्मा राम गुन गाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। उसकी बूंदे मोती बनकर, उसकी बूंदे मोती बनकर, सुंदर घास पर चमकती दिखे, सुंदर घास पर चमकती दिखे। तितलियां पंख पसार के उड़ती, तितलियां पंख पसार के उड़ती। भंवरे अपनी धुन में गाते, भंवरे अपनी धुन में गाते। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम ही मन में, राम ही तन में, आँखों में राम बसाए। रोम रोम में राम हो रमता, आत्मा राम गुन गाए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। प्रात की सूरज की किरणें, प्रात की सूरज की किरणें, अंधकार को दूर भगाती, अंधकार को दूर भगाती। जिसको मानव भूल रहे हैं, जिसको मानव भूल रहे हैं, उसका ही सतनाम जपाती, उसका ही सतनाम जपाती। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम ही मन में, राम ही तन में,
कैसा आनंद भर जाता है। अभी आपने कुछ अनुभव किया? ये शब्द जब संतों की कलम से निकलते हैं, जो उन्हें अवतरित हो रहे हैं, उनकी कलम को छूकर इन शब्दों में कैसा अलौकिक रस भर जाता है। आपने कुछ अनुभव नहीं किया अभी अभी? इन शब्दों को सुनते हुए आपने नहीं जाना कैसा चमत्कार था इन शब्दों के अंदर। इनको सुनते हुए हमारे भावों में कैसा अलौकिक नजारा हम देख रहे थे। हमारे भाव क्या देख रहे थे? जो संत अनुभव कर रहे होंगे, क्या वही ये शब्द हमें भी अनुभव करा रहे थे? जब राम ही मन में, राम ही तन में बस गया, तो ये नजारा कैसा हो जाता है, कैसा अनुभव होता है। फूलों की सुगंध में भी राम है, फलों की मिठास में भी राम है, और सुबह सवेरे जो पंछी गा रहे हैं वो भी राम ही राम, राम ही राम, यही धुन लगाते चले जाते हैं, यही गाते चले जाते हैं। ओस की बूंदें मोती बनकर घास पर अनुभव हो रही है। तितलियां पंख पसार कर जब उड़ती हैं, तो उन्हें देखकर भंवरे भी अपनी धुन में राम राम ही गाते चले जा रहे हैं। राम की ही धुन का सब और पसारा, राम ही मन में, राम ही तन में, राम ही फूलों में, राम ही फलों में, राम ही ओस की बूंदों में, राम ही राम, राम ही राम, राम ही राम, राम ही राम, एक ही धुन। ये सभी शांत दिशाएं उसी धुन से गूंजने लगती हैं। राम ही राम, राम ही राम, राम ही राम, राम ही राम। यही धुन अंदर और बाहर
सदा चलती रहे, सदा यही चलती रहे।